मोहम्मद अली बुखारी साहब, पहला सवाल मेरा आपसे, आप चूँकि अडियाला जेल में आज इमरान खान से मुलाकात करके भी आए हैं, जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं, जो स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है इमरान खान की आज कि मुझे रिहा नहीं किया गया, इसलिए 24 का अब एहतजाज लाजमन होगा। तोशाखाना 2 केस में जमानत हो गई थी, सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर दिया जाता, मुझे रिहा नहीं किया गया, तो अब 24 का एहतजाज लाजमी होगा। और मैंने मुतालबा अपनी रिहाई का इसलिए रखा था ताकि वोटर्स टेस्ट किए जा सकें कि मुज़ाकरात के लिए संजीदगी कितनी है। तो ये इमरान खान क्या अपनी ज़बानी NRO मांगने का एतराफ़ नहीं कर रहे कि मुझे रिहा किया जाता तो मैं 24 की कॉल वापस ले लेता, यानी कि 24 की कॉल रिहाई के लिए थी इमरान खान के लिए? ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब की कहीं भी नहीं है, कभी भी नहीं है। अच्छा। ना ही उन्होंने दी इस तरह की स्टेटमेंट। और तो जो तमाम मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है। नहीं, मैं वहाँ पर था, आई वाज इन अडियाला जेल। ठीक। और वहाँ से तकरीबन 4 बजे प्रोसीडिंग्स खत्म हुई तो मैं वहाँ से निकला। उसके बाद मैं ATC कोर्ट आया, जहाँ पर आजम स्वाति साहब को पेश किया। तो वही जज साहब क्योंकि प्रेजाइड वहाँ कर रहे थे, वही यहाँ पर आए। फिर यहाँ से होकर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली आपके प्रोग्राम में हूँ, इसलिए कोई बीच में ऐसा जगह नहीं जहाँ मैं रुका हूँ और कोई ऐसी सोर्स नहीं मेरे अलावा जो अभी तक आई हो। ठीक। सो द थिंग इज के खान साहब की जो यानी कि आप इसको डिनाई कर रहे हैं ऑब्वियसली, बावजूद इसके कि जितने भी वहाँ पर रिपोर्टर्स मौजूद थे सब ने रिपोर्ट किया। देखिए, मैं तो वो बताऊंगा ना जो मैंने खान साहब से मिल के आया हूँ और जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली। पर ये स्टेटमेंट कैसे आ गई, कहाँ से आ गई? दैट इज द क्वेश्चन, इट्स अ $1 मिलियन क्वेश्चन। क्योंकि स्टेटमेंट्स अगर तो ओपन कोर्ट होती, वहाँ पर आप जैसे लोग बैठे होते और वो कोर्ट कर रहे होते तो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन उस पर भी डिबेट कर लेते हैं कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली लीगली बिकॉज आप कानूनदान भी हैं, कितने कैदियों को ऐसी सहूलत मुयस्सर हुई है या होनी चाहिए। पहले वन बाय वन मैं एड्रेस कर दूं आपको कि खान साहब की जो 24 की कॉल थी, इससे खान साहब की अपनी रिहाई का कोई ताल्लुक नहीं था। ये सारे असीरान के लिए थी जितने भी पॉलिटिकल कैदी मौजूद हैं, जिसमें से अगर आप यास्मीन राशिद साहबा जैसी 78 साल की खातून जो कैंसर सर्वाइवर हैं वो हों, खान साहब हों, या एक आम बच्चा हो जो अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में अंदर है। नंबर 1। नंबर 2, डिमांड तो थी ना, इस डिमांड से तो इनकार नहीं कर रहे हैं। ये डिमांड पॉलिटिकली या तो इमरान खान ये कहते हैं कि जी मुझे बेशक आप रिहा ना करें, मेरे बाकी सारे कैदियों को रिहा कर दें। मैंने बड़ी तसल्ली से सुना, अब उसका आंसर ले लें आप पहले, उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा। सारे कैदियों की रिहाई नंबर 1, ठीक। 26 अमेंडमेंट रिवर्स की जाए, रिवर्स नंबर 2, एंड रूल ऑफ लॉ नंबर 3। रूल ऑफ लॉ जब होता है ना, लोगों को उनका हक मिलता है। ये हमारा कॉज था, यही इमरान खान साहब की कॉल थी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो रिहाई अपनी आई, वो तो उससे पहले कॉल बात दे चुके थे। ये तो कल बेल हुई जो तोशाखाना 2 में हुई, तो बहुत सी बातें आई, बहुत सी चीजें आई, गवर्नमेंट को नए स्टेप्स लेने पड़े, नए FIR रजिस्टर करने भी बैक डेट पे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो लगता है। देखें, वो तो जजेस ने दिया और बड़ा, क्योंकि मैं उसमें भी सुबह अपीयर हुआ था, तो अब मैंने तो वो भी प्रोसीडिंग्स देखी। वहां पर जब कोई एक्यूज की ऑलरेडी बेल हुई हो तो प्रिंसिपल एक्यूज हो या कोई एक्यूज हो, उसकी बेल रुकी नहीं जा सकती। वैसे ये एक प्रिंसिपल यहाँ पर प्रोसिक्यूशन की नाकामी है, यानी कि उन्होंने कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। अगरीदा, देखें, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं बड़ा ऑनेस्ट टू गॉड होकर बात करता हूँ। मैं तो साइफर में भी कौंसल था शाह महमूद साहब का, खान साहब का। गवर्नमेंट के पास, प्रोसिक्यूशन के पास प्रूव करने के लिए कोई केस होना चाहिए। जब पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं, झूठ होते हैं, उनका अंजाम ये होता है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। लेकिन क्वेश्चन इसमें ये होता है, खान साहब हो या XYZ जो भी हो, जो 1.5-2 साल से वो अंदर हैं और बाद में एक्विटल हो जाते हैं, वो 1.5-2 साल की जो उनकी कैद है, किसी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम बेसिकली सिग्नेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो वहाँ पर जो प्रिजनर रूल्स भी एप्लीकेबल होते हैं वो नेल्सन मंडेला रूल्स होते हैं। क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? हम सिग्नेटरी होने के बाद हम नहीं कर रहे। सो हमारी कॉल जो है नंबर 1, वो 3 कॉज के लिए थी, वो आज भी उसके ऊपर खड़े हुए हैं और उसके ऊपर है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता कि खान साहब जो हैं वो उनकी बेल उससे होगी। बेल तो एक, वो मैं कहता हूँ दैट इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो उसकी तो होनी ही होनी थी। वो अगर जज साहब बीमार ना होते तो 10 दिन पहले हो जाती, क्योंकि रूल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं, CBM तो कभी भी नहीं होगा। CBM किसे कहते हैं? अब ये 2 चीजें लदा गई हमने। CBM मींस 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे मुल्क छोड़ के चला जाए, ठीक है, दिस इज नोन एज CBM, ठीक है ना। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे भाई दे दे और वजीर आजम बन जाए, दिस इज CBM। तो 50 रुपए के स्टाम्प को छोड़ दें आप, 50-50 हज़ार लोगों के वोटर जीते हुए इस्लामाबाद से बाहर कर दें। किसने जाने दिया? जाने किसने दिया? जिन्होंने भी दिया। ये फिर एक बहुत बड़ा सवाल है। जिसने भी जाने दिया, उस वक्त किसकी गलत दिया, आज भी जिसने दिया गलत दिया, कल भी जिसने दिया गलत दिया, जो गलत को सही नहीं कहता। इसी पर और ये CBM क्या होता है? 50,000 का जीता हुआ MNA आपके साथ बाहर बैठा हुआ है और एक फेक झूठा अंदर बैठा हुआ है, दिस इज CBM।